दुनिया भर में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो प्राइवेटाइज होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपको देखना हो कि हाउ नॉट टू डू इट, तो शायद पीआईए जो है वो उसकी एक केस स्टडी बिल्कुल हो सकती है। तो हमने ये देखा कि पीआईए के हवाले से कि जब पीडीएम गवर्नमेंट आई अप्रैल 22 में, उन्होंने कहा जी हमें ये करना है। उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिशें की, गवर्नमेंट गई, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई। हमने सुना कि जी अर्नेस्ट एंड यंग को फाइनेंशियल एडवाइज़र रखा गया है, काफ़ी एडवाइस उनसे ली जा रही है, मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और फिर पता ये लगा कि जब बिडिंग हुई तो जो उसमें से 4 सीरियस क्रेडिबल जो बिडर्स थे वो भाग लिए और आखिर में एक स्टेट डेवलपर ने एक ऐसे ही मांगे तांगे की एक बोली लगा दी। तो तब से ये सवाल उठ रहा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से हमने बात की, वो आपको हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर इमरान भी, जो कि एविएशन सेक्टर के को स्टडी करते हैं, उस पर लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। तो अपना मिफ्ता इस्माइल साहब ने हालिया चंद दिनों में काफ़ी इस पर खुलकर बात की है, अपनी एनालिसिस दी है, और उन्होंने उन पार्टी से बात की जिन्होंने जो बहुत सीरियसली इस पर काम कर रही थी, और उन्होंने ये पता लगाया कि क्यों वो पार्टियां भाग गईं या पीछे हट गईं। तो आज जब उनसे बात हुई शाम को, तो मिफ्ता इस्माइल साहब से पहले हमने यही पूछा कि पीआईए की निजकारी को कुछ लोग कह रहे हैं फियास्को है, कोई कह रहे हैं ट्रेजिडी है। आप बतौर साबिक वज़ीर ख़जाना आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये पीछे देखते हुए कि शायद इनकी नीयत नहीं थी बेचने की, क्योंकि जो मुश्किल फैसले हुकूमत को करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए या फैसले करने से डर रहे थे। सच्ची बात यह है कि इवन नाउ एंड आई थिंक इन सम मीटिंग्स सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट एडमिटेड कि इस वाली बैलेंस शीट में भी, जिसमें 200 अरब रुपए का कर्ज आपने छोड़ा था, 45 अरब रुपए का लोग कहते थे होल था, जो पीआईए को सिविल एविएशन को देने हैं या टैक्स अथॉरिटीज वगैरह को देने हैं। जब तक पीआईए हुकूमत में है तो सिविल एविएशन नहीं मांगती, लेकिन जिस दिन प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा सिविल एविएशन बोलेगी पैसे दो। एक ये बड़ा मसला था। दूसरा मसला था कि बहुत सारे आपके जहाज थे जिनको ठीक करने के लिए कम से कम 50 अरब रुपए की जरूरत पड़ती है, जो पीआईए के ओन जहाज हैं, जो कि केपेबल नहीं है फ्लाई करने के, जिसके अंदर पार्ट्स वगैरह नहीं है, तो वो बड़े पैसे थे। तीसरा आपका एक जो हुक्म था जिसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, दिस इज द वे इट इज, कि सिविल एविएशन जब से हमारे गुलाम सरवर साहब का स्टेटमेंट आया, तो सिविल एविएशन के ऊपर एतबार हमारी सिविल एविएशन एजेंसी के ऊपर बाहर की एजेंसीज को एतबार उठ गया है। लिहाजा वो हमारी दी हुई प्लेन्स की एयर वर्दिनेस सर्टिफिकेट को भी नहीं मानते और हमारे दिए हुए पायलट के लाइसेंसेस को भी नहीं मानते। लिहाजा आप अमेरिका, बरतानिया या बकिया यूरोप में नहीं जा सकते। उनको मनाना जो है वो किसी एयरलाइन का काम नहीं है, वो सिविल एविएशन का है। उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे, ये हुकूमत काफी अरसे से रही है, पीडीएम की हुकूमत। उस वक्त भी 16 महीने थी, अभी भी 8 महीने से है, बीच में टिकटें थी। ये देखें 4 साल से हमारी फ्लाइट्स नहीं जा पा रही हैं। सरवर साहब की जो भी कसूर था, गलती थी, वो मानते हैं, लेकिन 4 साल अब इस बात को हो गए, हमने उसको भी ठीक नहीं किया है। तो इट्स नॉट जस्ट पीआईए, कोई और एयरलाइन भी पाकिस्तान की सर्टिफाइड जो है वो नहीं जा सकती बाहर, तो उसको भी ठीक करना है। फिर उसके बाद लेबर को आपने रखने का कहा, आपने कहा कि सारे लेबर आप रखेंगे, गोल्डन हैंडशेक की बात नहीं करी, या गोल्डन हैंडशेक में हुकूमत कोई मदद कर दे वो बात नहीं करी। तो आपने बहुत सारी चीजें जो थी वो आपने प्राइवेट सेक्टर की उस पर जिम्मे डालना शुरू करी, प्राइवेट सेक्टर उठ के चला गया। और आप ये बात आपने सोची हुई थी कि अगर आप ये करेंगे तो वो उठ के चले जाएंगे, जो हुआ तो आपने एक पार्टी को जबरदस्ती रोक लिया कि यार तुम ऐसे ही बिट कर लो बस, ताकि ऐसा लगे कि एक आदमी ने बिट किया। तो जो होना था वो हो गया। सवाल ये है कि अब आगे ऑप्शंस क्या हैं? 2-3 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये कि फिर से शुरू करें सारा प्रोसेस, और कम से कम 460 दिन लगते हैं एक प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन लॉ के तहत आगे ले जाने का। दूसरा ऑप्शन ये है कि टू पिक अप द पीसेस, और जो मैंने ट्वीट में लिखा है अपने, कि एसआईएफसी इसमें एक रोल प्ले करे, क्योंकि उसका काम फैसिलिटेशन इन्वेस्टर की है, कि वो अगर इन 4 पार्टीज जो कि चले गई थी प्रोसेस छोड़ के, उनसे पूछे कि भाई क्या आपके मसाइल थे और उन मसलों को हल करें, और उसके बाद फिर कोई निगोशिएटेड डील कर ले। इतनी कॉम्प्लिकेटेड डील शायद निगोशिएटेड होनी चाहिए, और फिर अगर एक ऑर्डिनेंस से या लेजिस्लेशन से इनको लीगल कवर दे दे। मैंने तो ये कहा है कि फाइंड आउट प्राइवेट सेक्टर गुड रेप्यूटेबल इंटेलिजेंट एंड इंडिविजुअल्स विद इंटेग्रिटी, और उनको बोलेंगे आप हुकूमत के बिहाफ पे प्राइवेट सेक्टर से डील करें और कोई तय कर लें। देखें
शायद जो जो फंडामेंटल इशू है ना, वो ये नहीं है कि हमको कितने पैसे मिल रहे हैं। हम तो 800 अरब रुपए का नुकसान कर चुके हैं। 10 अरब मिल जाए या 50 अरब मिल जाए या 100 अरब मिल जाए, फिर भी 700 अरब रुपए का नुकसान होगा। जो असल में इशू है कि वो एविएशन मार्केट को खोलना है। पाकिस्तान में बेहतर हवाबाजी की एयरलाइन आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए, जिससे दो फायदे होंगे। एक, पाकिस्तान में इस शोबे में नौकरियां बढ़ेंगी, और दूसरा कि पाकिस्तानियों को आसान होगी कि अगर आपको यूरोप जाना है तो आपको दुबई या कतर के थ्रू नहीं जाना है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और कुछ टैरिफ में भी कुछ कमी होगी। एविएशन सेक्टर के लिए ज़ाहिर है कि पीआईए की निजकारी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस अंदाज में ये पूरा फ़ियास्को हुआ, इसका इम्पैक्ट दीगर निजकारी के जो लिस्ट है हमारी उस पर भी होगा। थोड़ा सा ये बताइएगा कि उस पर अब क्या इम्पैक्ट हम देखेंगे। देखिए, जो 3-4 कंपनीज की हम बात कर रहे थे, इन्होंने भी करोड़ों रुपया खर्च किया है सिर्फ पीआईए की ड्यू डिलिजेंस करने में। इन्होंने जाके पेगासस एयरलाइन से कांटेक्ट किया, और एयर अरेबिया वाले आए, उन्होंने भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखे होंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स रखे होंगे। बड़ा मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने एक कागज पे लिख के बिड दे दी। आप पैसे खर्च करते हैं, सीरियसनेस शो करते हैं, टाइम लगाते हैं। अब अगर आप वापस इसी तरह आ रहे हैं और आप फिर कोशिश करेंगे कि आप डिस्कोर्स बेच दें, तो कितने सीरियस बाहर जाएंगे अल्लाह जानता है। मुझे ये याद है कि पिछली हुकूमत में भी, जो जुबैर साहब बात कर रहे थे, कि पिछली हुकूमत में भी हुकूमत ने बड़े पैसे खर्च किए थे। मुस्लिम लीग की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत ने बड़े पैसे खर्च किए, कंसल्टेंट्स लेकर आए, सब चीजें रेडी करी, और फिर आखिरी वक्त पे डार साहब ने कह दिया जुबैर साहब को कि आप फेस्को और आईएसको को छोड़ दें डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइजेशन करने का। तो अब मुझे नहीं पता कि कितनी सीरियसनेस हुकूमत में होगी कि वो आईएसको और फेस्को और दीगर बिजली की कंपनियों को प्राइवेटाइज कर सकें। बिकॉज मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड पीआईए को प्राइवेटाइज करना है, तकरीबन उतना ही या उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो उन कंपनीज को प्राइवेटाइज करना है, क्योंकि उनका तो बड़े लंबे नुकसान है। तो ये चीजें आसान नहीं होंगी, और जिस किस्म का माइंडसेट चाहिए ये चीजें प्राइवेटाइज करने में, और जिस चीज की क्लैरिटी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मेरे ख्याल से इस हुकूमत के पास नहीं है। अच्छा, ये जो है ना मिफ्ता साहब सही कह रहे हैं कि मजाक बन गया। एक तो वो जो बिल्डर है, बाकी सब जो है वो भाग गए, हालांकि वेल रिप्यूटेड लोग थे। दूसरे ये कि इतना मजाक बन गया है कि अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसने कहा है हमें दे दें। और कामरान टिसोरी साहब कह रहे हैं कि जी मेरे साथ यहाँ के सिंध के सनतकार और ताजिर हैं, तो हम भी इंटरेस्टेड हैं। हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जी कि मरीम ने मुझसे कहा कि पंजाब एयरलाइन बनाएं कि पीआईए ले लें, तो मैंने कहा कि ज़रा डिस्कस कर लो, इसमें से जो भी चीज़ फैज़िबल है। अज़मा बुखारी जो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। जी, तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के साथ क्या हुआ, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात हमने सुनी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर इमरान, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं एविएशन सेक्टर को, पीआईए के इस मामले को। ताहिर, 2-4 दिन गुजर चुके हैं इस पूरे मामले को, आप किस नतीजे में पहुंचे हो, हुआ क्या? देखिए, मिफ्ता साहब की एक बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि मेरा भी ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये सारा मामला हैंडल किया है वो गैर पेशा वराना और नीम दिली से ये प्रोसेस किया है। इसमें इनकी कोई जो क्या कहते हैं ना वो विल नज़र नहीं आ रही थी। और अगर हम इसको ग्रेप वाइन के थ्रू लेके जाएं, या जो साजिशी थ्योरियां हैं, तो वो ये है कि जिन कंसल्टेंट्स की दिहाड़ियां लगनी थी वो लग गई हैं। लोगों ने, एक को 6 मिलियन की आपने कंसल्टेंसी दी, दूसरे को $6.7 मिलियन की कंसल्टेंसी दी, और नतीजा आपके पास 0 है। सो मेरे नज़दीक इसका हासिल जमा यही है। अच्छा, ये जो वज़ीर निजकारी हैं अलीम खान साहब, इनका ताज़ा तरीन बयान ये आया, ये जो बिडिंग का प्रोसेस है ख़त्म हो गया। पहले तो ये बताओ कि जितने ये बिडर्स अब आ गए हैं कि जी मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, क्या हम ज़रा हटके की तरफ से बिडिंग में जा सकते हैं? इस तरह के हालात हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। मैं आपकी बिड को लीड करने को तैयार हूँ, और मैं अगर ये मौका देते तो शायद हम बेहतर बिड प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ताहिर ये आपसे पूछना है कि वज़ीर निजकारी जो हैं अब ये कह रहे हैं अब कि हुकूमत जो 200 अरब रुपए की जो लायबिलिटीज़ हैं अब वो क्लियर करके फिर एक साफ सुथरी पीआईए दोबारा बिडिंग के लिए पेश करेगी। देखिए, एक साफ सुथरी पीआईए एक दीवाने का ख्वाब है, और ऐसे दीवाने मैंने अपने 15 साल करियर में बेतहाशा देखे हैं, जो ये कहते कहते इस दुनिया से भी जा चुके हुए हैं, उनके करियर खत्म हो चुके हुए हैं, लेकिन पीआईए अपनी जगह मौजूद है। पीआईए हमारी रियासत की
क्या कहते हैं ना, वेन्स और अंतड़ियों और उनमें सरायत किया हुआ एक अफरीत है, उसको साफ नहीं किया जा सकता, उसका इलाज किया जा सकता है, उसको कंटेन किया जा सकता है, उसकी सफाई के लिए बहुत कुछ चाहिए, और वो इस हुकूमत की या किसी एक फर्द वाहिद की बस की बात नहीं है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ चंद एक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। अब कुछ देर पहले मिफ्ता साहब आए हुए थे, मिफ्ता साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं जब से उनको बुग़्ज़ शहबाज शरीफ लाक हुआ है, लेकिन जब ये खुद वजीर थे तो इन्होंने हजारों नहीं लाखों मिलियन सैंक्शन किए हुए हैं PIA को, और उस गड्ढे में फेंके हुए हैं बगैर सवाल जवाब के, बगैर किसी पूछ पड़त के। और अभी भी बहुत सारी बातें जो ये कर रहे हैं, वो बातें जो हैं वो आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन उनमें हकीकत बहुत कम होती है। हकीकत ये है कि PIA का इलाज 3 चीजों से हो सकता है, और आपके प्रोग्राम पे क्रैश के बाद, पायलट लाइसेंस के इशू के बाद भी मैंने कहा है, सिविल एविएशन को ठीक करें, PIA की मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट हायर करें और उसमें दखल अंदाजी बंद करें। अब जैसे ये देखें ना, पंजाब भी घुसाया है, टसूरी साहब भी आगे हैं, ये सब PIA को अब्दुल्ला की शादी समझते हैं जिसमें सारे दीवाने आना चाहते हैं। अच्छा ताहिर, आपने अभी कहा कि ये अंतड़ियों में, रियासत की अंतड़ियों का एक कैंसर बन चुका है, उसके बावजूद हुकूमत सीरियस नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद मुझे लग रही हैं। अगर वाकई ऐसा है जो आप कह रहे हैं, तो फिर कौन सा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इसको अंदर से वो चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइज ना हो? उनके क्या मफादात हैं, कौन लोग हैं? सर, अगर खून मिल रहा हो आपको एक बॉडी से, यानी देखिए ना, प्राइवेटाइजेशन के होते होते भी 2 कंसल्टेंट्स की दिहाड़ियां लगी, ये तो आप मानते हैं ना। इस तरह के पूरी हिस्ट्री है कंसल्टेंट्स की जिन्होंने इस मुर्दा डेड बॉडी सफेद हाथी में से क्या कहते हैं जैक लगाए हैं, अपनी दिहाड़ियां लगाई हैं। इशरत हुसैन साहब ने IATA को $1 मिलियन की कंसल्टेंसी दी कि बिजनेस प्लान बना के दे। मैंने वो बिजनेस प्लान देखा और PIA का अपना बिजनेस प्लान देखा, उसमें सिर्फ रबर स्टैंप IATA की थी, अदरवाइज बिजनेस प्लान PIA का बहुत बेहतर था। आप लाखों डॉलर्स के ऊपर फॉरेनर CEO भी लेके आए। तो कहने का मतलब है, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि खांचे लगे हुए लोगों के, तो जब खांचों से वो अंतड़ियों के अंदर घुसा हुआ खून निकाल रहा है, तो रियासत का जोर होगा कि खून और दिया जाए, ना कि खून मरने दिया जाए उसको। तो मैं ये समझता हूं कि जो प्रॉब्लम है वो खून की फराहमी जारी रखना चाहती है रियासत। ये प्राइवेटाइजेशन के ढकोसले हैं जो मैंने शुरू में कहा, क्योंकि खून की फराहमी जब बंद हो जाएगी, जब ये डेड बॉडी बन जाएगी, तो फिर ये सारे खांचे कहां से पूरे होंगे? पिछले 10 सालों में 4 बार मैंने ये सुना है कि जी हम PIA के 5 777 के अंदर IFE ठीक कर रहे हैं, इतने अरब रुपए उसके लिए, इतने करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। आप अभी जाके जहाज देख लें, किसी एक में भी ठीक नहीं हुआ। वो सारा पैसा किधर जाता है? मैं इस तरह की बेतहाशा स्टोरियां सुना सकता हूं। नहीं, वो तो सुनाएंगे, लेकिन ये मिफ्ता इस्माइल जो हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया एक, उसमें उन्होंने कहा कि जी अब जो नाकाम हुई है ये अटेम्प्ट, इसके बाद ज़ाहिर है कई महीने दोबारा लगेंगे एक नया अरेंजमेंट करने में, भले SIFC कूदे या ना कूदे, और इस दौरान अगले 15 माह में कौमी ख़जाने को, इसका मतलब है कि मेरी जेब को, आपकी जेब को $720 मिलियन का टीका लगे ही लगे। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं वो, क्योंकि देखें, मैंने एक और बात जो की कि इस सारे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का जो सबसे नॉन स्टार्टर था, जो मैं समझता हूं कि बदनीयती पर मबनी, मेरी राय में बदनीयती है, कि आपके निजकारी के वजीर, निगरान वजीर आके कहते हैं कि PIA अगले 6 महीने की प्लानिंग नहीं करेगी, आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, और आप बुनियादी तौर पे हम आपको बेचने लगे हैं, और वाजिबात के लिए हुकूमत की गारंटी के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया, तो PSO की PIA से लड़ाई शुरू होगी, FBR की PIA से लड़ाई शुरू होगी, सिविल लिविंग और बैड पब्लिसिटी क्रिएट हुई। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस तरह के काम करेंगे तो उससे PIA के लॉसेस में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि जो ट्रेवलर है, जो यूजर है, वो कहेगा कि ये एयरलाइन बचती है नहीं बचती है, पैसा इनके पास है नहीं, क्या इंजीनियरिंग पे खर्च कर रहे हैं, इज इट सेफ, व्हाटएवर। तो उसके नतीजे में आपका बिजनेस डिक्लाइन कर गया है, आपके मिलियंस के नुकसान हो चुके हुए हैं, मजीद होंगे। अब और अगर पहले आपको 50% एफर्ट करके इसको बेचना था, अब आपको 90 to 95% एफर्ट करके इसको बेचने की हालत में लाना है। और फिर ऊपर से ये बातें कि जी हम इसको क्लीन करेंगे, तो ये तो एक
बहुत ही बड़ी टास्क हुकूमत अपने सर पे ले रही है, जिसकी ना तो उनमें काबिलियत है और ना ही सलाहियत है, क्योंकि इसके ऊपर इनको कंसेंसस चाहिए होगा। और वो कंसेंसस कैसे मिलेगा? जब पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों बैठकर तय करेंगी। क्योंकि अब तक ये होता है कि एक पार्टी की निजकारी की कोशिशों को, इस्लाह की कोशिशों को दूसरी पार्टी डिरेल करती रही है। लेकिन अभी तो लग रहा है कि थोड़ा सेम पेज पे सब पूरा एक सेटअप जो है वो चल रहा है। ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसमें हमारा साथ देने का। सेम पेज पे है नहीं, पेज पे लाए जाते हैं तो इस मामले पे भी आ ही जाएंगे, मेरा ख्याल आ जाएंगे, ले आया जाएगा। मुल्क के वसीतर मफाद में क्या क्या नहीं देखा हमने।